है ना, इसीलिए इनको पहली बात तो ये है कि जाने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए, हमें पैसा बनाना चाहिए, पैसा बनाकर इंडिया के बराबर आना चाहिए। उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। अभी मैं आपको बताता चलूँ, हमें मैं चीज़ें गिनवाता हूँ आपको। वो चांद पे चले गए हैं, उन्होंने अपना G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाई है, पूरी दुनिया अभी उनको सलाम ठोकती है इस वजह से कि भाई उनके पास उनकी फॉरेन खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमारे पास ना खारजा पॉलिसी है ना हमारे पास, आप देखेंगे हमारे रिजर्व इतने अच्छे हैं, फॉरेन रिजर्व के $600 बिलियन उनके पास है, हमारे पास तो $3 बिलियन है वो मांगे तांगे के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही बात है, पहले हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह हमारा हर जगह पे दुनिया के हर फार्म में जहाँ भी जाएंगे हम लोग खड़े होंगे, हमारा यही हाल होगा, हम नीचे नीचे ही रहेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये सारा जितना भी आप कह रहे हैं ना, टोटल सब हुक्मरानों का कसूर है, जिन्होंने आवाम का आज ये बेड़ागर्क कर दिया, हमें यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। अभी भी ये लोग एक इस्लाम पे खड़े हो जाएं और सारी इस्लाम के मुताबिक सारी तालीमात यहाँ सब मुकम्मल करें और अपनी माशियत को अपने नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत के मुताबिक चलाएं। हम लोग असल में थोड़ा दूसरी तरफ चले गए ना, सूद की तरफ चले गए हैं, कर्ज़ों की तरफ चले गए हैं, अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल रहे। ठीक है, उन लोगों ने जिनकी बात करें ना आप, मोदी की और उन्होंने माशियत अपने आप को तंग करके खड़ी किया। उन्होंने जो हमारे नबी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी या मालूमात थी, जो वो उन्होंने लेके उस पर उन्होंने काम किया। ठीक है, यहाँ क्या है, हमारे हुक्मरान अपनी याशियों से नहीं निकल रहे, तो एक खाक तरक्की करेंगे हम लोग, खाक माशियत खड़ी होगी, कैसे होगी ये जब दुबई की एक मैं बात करूँ मंदिर की, सर मंदिर टूरिस्ट पॉइंट है दुबई, एक वहाँ पर मंदिर बनाया गया है इसलिए कि ताकि वहाँ पर आपको पता है अगर सबसे ज़्यादा जो आबादी है इस टाइम वो इंडियंस की है, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। हिंदुओं ने अपना वहाँ पर सिक्का जमा लिया हुआ है, हर एक बाजार के अंदर आपको इंडियन मिलेगा। और इंडियन और पाकिस्तानी के बीच में जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आप मुझे बताएं कि उनको इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है, आप बताएंगे? उनकी वैल्यू को यही वजह है भाईजान, वो जो हम अभी काफ़ी 2-4-5 मिनट से बात कर रहे हैं कि उनका सिक्का स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, और वो वादा करते हैं, वादा पूरा करते हैं। हमारे लोग बुरी एक्टिविटीज के अंदर, वादा खिलाफी के अंदर, चोरी चकारी के अंदर, भिखारीपन के अंदर बहुत ज्यादा मुलव्वस है। मेरे प्यारे भाईजान, बिल्कुल मैंने अभी 1 सेकंड पहले यही बात की है कि जो हमारे काम करने वाले थे ना, जो मुसलमानों पे फ़र्ज थे, वो सब उन्होंने अपना लिए हैं। तो जो उनके काम है फ्रॉड करना, झूठ बोलना, मकारी करना, वो सब हमने कर लिए हैं। इसीलिए हम लोग आज पीछे हैं और वो आगे हैं, बस ये वजह है और कोई वजह नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। नाम आपका? सैयद गौहर अब्बास। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं बड़ी क्लासेस को FSC BSc। बहुत ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पस है कि अभी एक समिट हो रहा है दुबई के अंदर, जिसे कॉप समिट कहते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातचीत करते हैं। बहुत सारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिलकर तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम दुबई ने मुनक्किद किया है। दुबई के अंदर हो रहा है ये समिट। तो हमने देखा कि 150 से मुल्क से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हुए नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आपने देखा कि वो स्पीच करते हुए नजर आए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे हमें। हमने बड़ा देखा कि कहीं ना कहीं कोई स्पीच वायरल होगी, कोई तस्वीर वायरल होगी, लेकिन कोने में खड़े हैं, सारे के सारे तस्वीर खिंचवा रहे हैं, वो एंड पर नजर आ रहे हैं हमें। और नरेंद्र मोदी फर्स्ट टॉप पर है। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को इतनी और हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? ये जो है हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मौसम की वजह से ना, आप यकीन करें, मैं टीचर हूँ और हल्फियन कहता हूँ कि हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरा बंदा बीमार है। और इतनी लोगों की यानी कि माली हालत वो है कि दवाई तक नहीं ले सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट ले, यानी कि, और ये पता चला है कि जितनी ये पोल्यूशन है ना, ये इंडिया के से आ रही है, उनकी यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है। तो हुकूमत को इस पर इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारी पोल्यूशन दुनिया में जितनी भी हो रही है इंडिया से हो रही है? नहीं, इंडिया से नहीं हो रही है, लाहौर में इंडिया से आ रही है। उनके साइडों पे जो है बिजली घर लगे हुए हैं और वो सारे जो है ना कोयले पे चल रहे हैं। अच्छा, कोयले पे उनके बिजली? हाँ जी, बिल्कुल। सर, उन्होंने तो अपने सोलर पे सिस्टम पे स्विच कर दिया, चेंज कर दिया उन्होंने अपना जो है वो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो बिजली बनाने वाला सिस्टम है, उन्होंने पन बिजली से, पानी से बिजली बना रहे हैं, वो सोलर से बना रहे हैं। लेटेस्ट यही है न्यूज़ के, या अब जो लाहौर में जितनी पोल्यूशन है ना वो इंडिया की वजह से है। अच्छा, या वहाँ से ये खबर कहाँ से पड़ी थी? ये अखबारों में भी आई हुई है और नेट पे भी ये खबर आई हुई है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो कॉप समिट हो रहा है ये दुबई के अंदर, तो इंडिया को इतनी पजराई क्यों मिल रही है उससे? वहाँ पर सारे लीडर्स इंडिया को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहे? और नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के अंदर कहा कि मैं दुबई का, अबू धाबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दी और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है दुबई के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? ये अब हुक्मरान है कि उन्होंने अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए कि वहाँ सरजमीन है, अंबिया की सरजमीन है, कि उन्होंने कितनी मेहनत की और ला इलाहा इल्लल्लाह को मसलन है कि रोशनास कराया, और ये लोग अब जो है ना वो इस काम में लगे हुए। ये हुक्मरानों के लिए शर्म का मकाम है। अच्छा, तो मतलब कि जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ बेवकूफ़ है सारे? मैं उनको नहीं कह रहा, मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि हुक्मरान उधर के ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये बेवकूफ़ है। बिल्कुल उनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए।
सर, अगर देखा जाए तो इस टाइम दुबई के अंदर जितनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान से हिंदुओं की वहाँ पर है, और उन्होंने सारी की सारी मार्केट्स के ऊपर अपना सिक्का जमा लिया हुआ है, और पूरी दुनिया आप देखेंगे दुबई को सलाम करती है, वहाँ पर इंडियंस भी हैं, तो उनके लिए तो इबादत गाह तो चाहिए होगी ना। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पर इबादत गाह बना दी उनके लिए? इबादत गाह तो हर मसलन है कि तबके की हर जगह मौजूद है, ये नहीं है, लेकिन उनको हुकूमत की राय नहीं मिलनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से उसको यानी कि प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो तो हुक्मरान प्रमोट करें, ये अलग बात है, बात समझे ना। ये प्रमोट करने से क्या होता है? अगर मंदिर बन भी गया तो वहाँ पर क्या होगा? नहीं, वो गुनाहगार हैं, उसका उनको जो हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। गुनाह है किसी भी मज़हब को उसकी आज़ादी देना? गुनाह नहीं है, नहीं तो उसको प्रमोट करना जो है ना वो गुनाह है, कि उसको आप इंटरेस्ट लें, उसको आप हुकूमती सतह पर लेके आएँ, ठीक है, वो अपनी तौर पर मदर कायम करना चाहते हैं, कायम करें, लेकिन अभी आपको नहीं लगता दुनिया आइडियोलॉजी से निकलकर प्रैक्टिकल की तरफ जा रही है, अपने मुल्क का मफाद सोचती है? हम यही आइडियोलॉजी को लेकर जो कि हमें बका के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकती है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी क्या लगता है कि आपको हम पूरे मज़हबों को आज़ादी दे रहे हैं उनके जितनी होना चाहिए आज़ादी? नहीं, पाकिस्तान में तो आज़ादी है, और बाद औकात जो यानी कि सेटअप ख़राब होता है ना, वो बस ये लोगों की ना समझ और जहालत की वजह से होता है। अदरवाइज इस्लाम में तो इजाज़त है कि आप अपनी सर, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे फिर? तरक्की, अब ये हुकूमत को स्टेबल हुकूमत आएगी, कोई सेलेक्टेड हुकूमत आएगी, वो हुकूमतें रहती कितनी है, पिछले आप देख लें हुकूमत 2-2 साल 3-3 साल हुकूमत को काम ही नहीं करने देते। जो हमारी पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियाँ जो है, एक बंदा आता है वो पॉलिसी तालीम की देता है, अगला बंदा जो है ना 2 साल के बाद बिल्कुल वो कहता है ये गलत है। ये जो पॉलिसियाँ ये कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, हुकूमतें तब्दील बेशक हो रही हों, तालीम की जो है और जो है आपकी इकनॉमिक्स वगैरह, ये जो है ना पॉलिसियाँ बरकरार रहनी चाहिए। इंडिया मुस्तकिल क्यों तरक्की कर रहा है फिर हमसे ज़्यादा? इंडिया में आपको पता है कि कितनी जमहूरियत रही है, मुस्तकिल जमहूरियत है, और इतना बड़ा मुल्क है कि उनका जो बैलेट पेपर ही ना अखबार के बराबर होता है, इतनी आज़ादी उनको यानी कि दी है, वो डेमोक्रेसी रही है वहाँ पर। माइनॉरिटीज़ को कहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम है, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में? नहीं, वो तो पाकिस्तान में है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर इतना फ्रीडम है तो सर हमने अभी आज तक हमारे कोई भी बड़ा, अगर हम देखेंगे चीफ ऑफ आर्मी नहीं बन सकता, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट एक नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, तो क्या फ्रीडम तो अभी देखे एजेपी अब्दुल कलाम जो थे इंडिया के, वो प्रेसिडेंट बने, तो फ्रीडम तो हिंदुस्तान में ज़्यादा हुई ना फिर माइनॉरिटीज़ को? वो तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है माइनॉरिटीज़ के साथ? वो भी इस मुल्क के बराबर हिस्सेदार है जितने हम हैं, वो किसी भी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते? ये अब आइन में जो उन्होंने फिक्स किया है, हमने आइन के मुताबिक ही चलना है, जी। तो वो अब यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर है। तो अक्सर ये तो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की ज़्यादा है, तो देखे ना फिर कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना हम भी। क्या लगता है? आइन में जो है ना वो तब्दीली ला के ये कदम ख़त्म कर सकते हैं। अब उनके जो खिलाड़ी हैं उनमें भी मुसलमान हैं, मुसलमान खिलाड़ी। उनके ज़्यादा खिलाड़ी कश्मीर से भी उन्होंने अपने खिलाड़ी को इन किया हुआ। आईपीएल के अंदर तकरीबन 10 या 11 जो है वो मुस्लिम खिलाड़ियाँ खेल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ही दानिश करेरिया नाम का एक हिंदू था, हमने उसको भी निकाल दिया कि उसके साथ हमारे प्लेयर खाना नहीं खाना पसंद करते थे कि नॉन मुस्लिम ऐसे साथ खाना नहीं खाना। तो इस तरह की चीज़ें माइंड सेट तो हमें तो इस्लाम तो नहीं सिखाता, फिर हमने कहाँ से पैदा की है? हाँ, ये चीज़ें